नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। प्रख्यात फिल्म अभिनेता और डिस्को डांसर फिल्म से चर्चित मिथुन चक्रवर्ती को आज सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन फिल्म जगत में मिथुन चक्रवर्ती को जानने वालों को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लोग इसमें बंगाल एंगल तलाश रहे हैं। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता की आकांक्षी है। इसलिए राजनीतिक दलों में यह मरमराहट है कि हो न हो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित कर बंगाल में वोट की तलाश तो नहीं की। हो भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यह एंगल देखना कितना उचित है, यह समय बताएगा। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। विशेष रूप से डिस्को डांसर बहुत चर्चित हुई थी और उसने मिथुन चक्रवर्ती को बहुत नाम दिया, बड़ा नाम दिया। 100 करोड़ की कमाई की थी। यह 1982 की बात है, कल्पना करिए। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सलवादी थे, नक्सली थे और मार्क्स लेनिन की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद की धरती पर वह क्रांति लाना चाहते थे। ये 70 के दशक की बात है। उस समय बंगाल में वैसे भी जो है कम्युनिज्म का बोलबाला था। कांग्रेस जो है सत्ता में थी। सिद्धार्थ शंकर रे ने नक्सलियों को बुरी तरह से कूटा था, कूचा था, मारा था। लेकिन विधि की विडंबना देखिए, उनके भाई का निधन हो गया और वो घर वापस आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा। पहली फिल्म उनकी थी मृगया। बंगाली फिल्म थी, बहुत चली नहीं। और आखिरी फिल्म थी 2022 में द कश्मीर फाइल्स। राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत थी, हिंदुओं के उत्पीड़न पर थी, हिंदुओं के पलायन पर थी और किस तरह से 90 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ और किस तरह से उनको भगा दिया गया, इस पर आधारित फिल्म थी। उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में बहुत जानदार रोल किया। उन्होंने, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी न देखी हो, वो उसे देख सकते हैं और मिथुन चक्रवर्ती के किरदार को जीवंत रूप में देख सकते हैं। तो नक्सली से राष्ट्रवादी बने मिथुन चक्रवर्ती को जब यह पुरस्कार दिया गया, तो इसका बंगाल एंगल मैं पुनः कह रहा हूं कि देखा गया। लेकिन वो देखने के बजाय आप उनके किरदार को देखिए। 350 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक से एक फिल्में उन्होंने की। अगर सौरभ गांगुली को छोड़ दें तो गैर राजनीतिक ऐसी प्रमुख हस्ती है मिथुन चक्रवर्ती, जिनका पैन बंगाल प्रभाव है, पैन बंगाल फॉलोइंग है। यानी पूरे बंगाल में गली गली में उनको जानते हैं लोग और उनकी इसी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के राजनीतिक लाभ लेकर के 2013 में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी
ने उनको तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया और उनको राज्यसभा में भी भेजा। लेकिन बीच में एक शारदा घोटाला था जिसमें उन्होंने प्रचार किया था। प्रचार के लिए संभवतः 1 या 2 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। लेकिन जब आरोप लगा तो मिथुन चक्रवर्ती की ईमानदारी देखिए, उन्होंने प्रचार के लिए जो पैसा लिया था वो पैसा संपूर्ण वापस कर दिया और राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनकी ईमानदारी देखिए। अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा उनको चिंता रहती है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोड़ने की कोशिश की, उनके कैरियर को देखते हुए, उनके प्रभाव को देखते हुए और राष्ट्रवाद के प्रति उनके झुकाव को देखते हुए। मोहन भागवत जो सरसंघचालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो भी बंगाल गए थे, वो भी मिले थे। और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2021 में वह 2020 या 2021 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में 2021 की बात है, हाँ, बंगाल विधानसभा चुनाव में उनको अपना स्टार प्रचारक बनाया। कोरोना का काल चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में इनफाइटिंग ज्यादा थी। जितने ग्रुप थे उतने सब लड़ रहे थे। शुभेंद्र अधिकारी को लाया गया था तृणमूल कांग्रेस से, विधानसभा चुनाव लड़े, ममता बनर्जी को हराए और नेता विरोधी दल बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की आकांक्षी थी। 200 पार का उसने नारा लगाया था। 77 सीटों पर सिमट गई। हालांकि बड़ी उपलब्धि थी। 3 सीट से बढ़कर 77 सीटें हो गई। मुख्य विरोधी दल हो गए विधानसभा में। शुभेंदु अधिकारी नेता विरोधी दल बनाए गए। लेकिन ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा ही होता है। उसकी जीत को भी हार में बताने का नैरेटिव गढ़ा जाता है और वो सफल हो जाता है। जैसे 240 सीट पा करके जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसको भाजपा की हार बताया गया और कांग्रेस 53 से 99 हुई तो उसको जो है जीत बताया गया। बहरहाल हम फिर मिथुन चक्रवर्ती पर लौटते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का इतना बड़ा योगदान है पूरे फिल्म जगत में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जो है बंगला फिल्में की, हिंदी फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी तक उन्होंने फिल्में की। यानी इतनी भाषाओं में, कम से कम 7 भाषाओं में उन्होंने फिल्में की। उनको 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी औपचारिकता में, लेकिन उसको ये देखा गया कि प्रधानमंत्री के इशारे पर उनको केंद्र सरकार ने ये पुरस्कार दिया। उनको 2023 में पद्मश्री भी मिली थी। उनके फिल्म जगत में और समाज में योगदान को देखते हुए 2023 में उनको पद्मश्री मिली थी। अश्विनी वैष्णव जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जो है इस पुरस्कार की घोषणा की और 8 अक्टूबर को उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। बट नेचुरल है, भारतीय जनता पार्टी को 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ होगा। मिथुन चक्रवर्ती प्रचार भी करेंगे। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर वो बहुत प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, धुआंधार, लेकिन उनका प्रचार में उतरना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इस एंगल पर जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात में सच्चाई भी है, लेकिन केवल 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको यह पुरस्कार दिया गया, यह मानना जो है उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस सूचना की दुनिया के लाइव को देख रहे हैं, लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।